नमस्कार जी। आज है ना एक ख्याल आया कि क्यों न जिस चीज़ से मुझे आराम हुआ है वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं। चलो भाई करते हो और गौर फरमाइएगा। देखना आप भी जिसको भी जैसी भी है ठीक हो जाओगे। मुझे है ना कैंसर हो गई थी, ये गले की कैंसर, और थी 4th स्टेज। ये आज की बात नहीं है, काफ़ी साल पहले की बात है। ये बात है तब की जब पीजीआई में ना पुरानी बिल्डिंग में वो थी ओपीडी। ये जब की बात है। मैं ऐसी बातों को भुला देती हूँ। मैं जो वैसी बात हो ना उनको कोशिश करती हूँ उनको भुला दूँ। तो भाई पहले तो डॉक्टर बोले अपने साथ किसी को लाना। मैं किसको ले जाती भाई, किसको ले जाती? गोद में मेरी बच्चा। तो कई बार की किसी को लेके आना। फिर मैंने बताया कि कोई नहीं है भाई। मैं कहा सर कोई भी नहीं है, ये बच्चा है, इसको मैं लेके आती हूँ हर बार, जो कहना कह दो। तो फिर बोले सर, मैं कहा बता दो, सच सच बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं घबराने वाली नहीं हूँ। तो भाई डॉक्टर फिर बता दिया कि ये है 4th स्टेज, आखिरी स्टेज है। और कई डॉक्टरों की मीटिंग हुई थी, ऐसे बैठे थे। फिर भाई सेक वगैरह लगेगी यहाँ पे। मैं सुन लिया मैंने भाई। फिर मैंने बात की कि मतलब क्या हो सकता है, कैसे भाई ठीक हो सकते? बोले नहीं। मैं कहा आप क्लियर बताना, बिल्कुल क्लियर। ये मत सोचना कि मुझे धक्का लगेगा, मैं मर जाऊंगी। मैं मरने वाली नहीं, इस बात से मरने वाली नहीं होंगी मैं भाई। मुझे इतनी ऐसा कुछ है तो आप मुझे सारा ना अच्छे से बता देना। तो फिर मैंने कहा बिना सेक के वैसे हो जाएगा ठीक? तो बोले नहीं, कोई चांस नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कहा अच्छा। फिर मैं कहा मैं तो नहीं लगवा सकती वैसे एक भी, क्योंकि देखो साथ में कोई चाहिए, कोई तो चाहिए। मैं बड़ी परेशान रहती थी। दिक्कत अभी भी है, मैं करवाऊंगी एक बार दोबारा चेक। बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मन के वहम है, मन के वहम है सच में। डॉक्टरों का क्या रिपोर्ट में आई, जो लिख दिया बस बात खत्म। तो भाई फिर मैंने काफ़ी सर्च कर रखा था पहले भी, शौक था मुझे किताबें पढ़ने का। ऐसे जो भी आगे आ जाती ना, जिस तरह की भी मैं पढ़ती थी किताबें, कि कुछ तो सीखने को मिलेगा इनसे, कुछ तो मिलेगा, ये आदत थी मेरी। तो भाई फिर मैंने पढ़ रखा था कई जगह पे। तो मैंने क्या किया, पपीता होता है ना, पपीता, उसके पत्ते बॉयल करके रख लेते। और हमारे प्लाट में कई पपीते लगे हुए थे, कई सारे, मैं बीज डाल देती। और वैसे भी कहीं है ना बहुत सारे, मतलब पपीते के पेड़ है ना लगे हुए थे। तो भाई मैं बॉयल कर लेती पानी, तो पूरे दिन के लिए। और पूरा दिन में जब भी मुझे पीना होता ना, हल्का सा नवाया करके ना मैं पी लेती। और सच्ची बताऊँ मैं चाय की बड़ी शौकीन हूँ, लेकिन उस वक्त मैंने चाय छोड़ दी थी। हाँ एक बार ऐसे पी लेती थी, कभी कभी पी लेती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि पता है जिस चीज़ की हमें लत होना है उसको एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। और भाई पूरा दिन है ना मैं वो पानी पीती, पपीते के पत्ते अच्छे से, मतलब खूब अच्छे से साफ करके ना, गर्म पानी में अच्छे से साफ करके कई बार मैं फिर उनका चूरा बना के ना उनको बॉयल करके बिल्कुल काढ़ा बना लेती उनका। और वो पानी पीती और मस्त अपना काम पे लगी रहती, जैसा होता अपना करती। फिर भाई उसके बाद मैं किसी को बताया नहीं, कईयों को वैसे पता है, मैं किसी को बताया नहीं। फिर भाई दूसरा काम मैंने क्या किया, ये आखा होता ना, आखा जिसमें ऐसे तोड़ने से पत्ते दूध निकलता है, वो
तो उसमें क्या है, मुझे बताया था किसी ने। तो ऐसा है कि हम जहाँ पे सोते हैं ना, वहाँ से जब सुबह सुबह उठते हैं ना, चुपचाप उठ के ना आगे के पेड़ के पास चले जाओ, और फूल होता है ना उसका, उसमें से एक बिल्कुल इतना सा बारीक सा ना, बिल्कुल बारीक सा बीज निकलता है। तो उस बीज को बिल्कुल खाली पेट खा लो, ना कुल्ला करो ना ब्रश करो। तो भाई उस बीज को खा लो और चुपचाप पीछे मुड़ के जहाँ पे सोए थे ना, एक बार जाके वहीं पे आके लेट के आंखें बंद कर लो, फिर उठ के कुछ कर लो। देखो ऐसा कहते हैं ना, ये कौन सा तरीका भाई, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, और मैं तो आजमा चुकी हूँ बिल्कुल। तो मैं तो कहूँगी भाई, तो फिर चाहे कुछ काम करो बिल्कुल खाली पेट, और जो कुछ भी उसके बाद खाना पीना है ना आपको, 1 घंटे तक कुछ मत खाओ पियो, कुछ भी मत। 1 घंटे तक पानी तक मत पियो, वैसा पानी तक मत पियो। फिर पीना है फिर पी लो भाई। तो 1.25 घंटा तो छोड़ ही दो, 1.25 घंटा लगा लो। तो भाई मैं क्या करती थी, मैं ये देख लेती थी, हमारा घर है ना तो शहर के थोड़ा सा मतलब बाहर की तरफ है, तो वहाँ पे बहुत सारे खाली प्लाट थे उस टाइम। तो घर के आसपास भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे वो अक्खे के। तो मैं पहले देख लेती कहाँ पे पेड़ हैं, कहाँ पे किसके कितने फूल लगे हुए हैं। तो मैं पहले देख आती कि इस कल मैं यहाँ से खाऊंगी, और पीछे मुड़ के नहीं देखना होता भाई। तो मैं एक दिन पहले ही देख आती थी, शाम को बेटे को लेके ना, थोड़ा घूम भी सैर भी हो जाती और मैं देख भी आती। फिर सुबह सुबह उठ के तो वहाँ पे जाके खा लेती खड़ी होके। कहीं जो देखते ना मैं उस टाइम चुपचाप रहती कि मरेगी कि के खावा है। तो मैं कुछ नहीं बोलती, क्योंकि है ना, पता है इस दौरान है ना बोलना नहीं होता, बिल्कुल भी शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो बिल्कुल। जब उठ के जाओ ना सुबह सुबह, और वो बीज खाओ आप निकाल के, वहीं पे खड़े होके खा लो, वहीं पे खड़े होके खाना है। और वापस मुँह जब तक आप जहाँ सोए थे वहाँ तक नहीं आ जाओ ना, एक बार दोबारा वहाँ बैठ या लेट नहीं जाओ, फिर उठ जाओ, कर लो कुछ भी। तो भाई जब तक है ना बोलना नहीं होता। तो भाई मैंने एक ये किया, और किया मैंने, शीशम होते ना, शीशम, शीशम के पत्ते कच्चे कच्चे, उनको धो के है ना, कूट के, और मैं पानी में मिला के, बॉयल पानी में, या मैं उनको भी बॉयल कर लेती, कभी कच्चा खा लेती, कभी है ना चटनी की तरह रगड़ के पानी में मिला के हल्का नवाया कर लेती और पी जाती भाई, पी जाती। तो मैं लेके आती थी, ये झज्जर रोड पे क्रिकेट एकेडमी है, तो उस गली में थी एक शीशम, और मैं लेके आती बिजली का ये पहले पुरानी ITI थी ना, शिवाजी कॉलोनी वाला पुल है रोहतक में, तो जहाँ पे बिजली का बिल भरा जाता है ना, जो वो पुल है, पुल के ऊपर चढ़ो तो शीशम लगी हुई थी भाई वहाँ, अभी है अभी है। वहाँ से है ना मैं थैले में भर के ले आती थी, पत्ते तोड़ तोड़ के है ना थैली में भर के ले आती, और फिर कई दिन तक उनको है ना, कई दिन तक उनको खाती थी, मतलब पीस के, कभी ऐसे पत्ते यूँ चबा लिए। तो भाई मैंने ये 3 काम किए, 3 काम। और लाल मिर्च नहीं खाई। लाल मिर्च नहीं खाई बिल्कुल भी उस दौरान। और जितना बॉयल खाना खाओगे ना आप, बॉयल, तो वो ठीक रहेगा। और एक बात और, शाम की रोटी है ना, शाम की रोटी सुबह जब खाओ ना दूध के साथ, अगर आप ये कर लोगे ना, तो आप सब्जी ना खाओ, वैसी सब्जी ना खाओ, बॉयल सब्जी खा लो, खानी हो तो। और कोशिश करो कि सिर्फ रोटी के पूरा दिन है ना, पूरा दिन सिर्फ बासी रोटी के साथ, और दूध के साथ, वो भी दूध के साथ
गाय का दूध ले लो आप, बकरी का ना मिले गाय का ले लो। गाय के दूध के साथ है ना रात की बासी रोटी ये खाओ, देखो आपका कैंसर है ना जड़ से खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये पक्की बात है, पक्की बात है। अरे मैं हूं ना सामने उदाहरण, बिल्कुल बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा ये। करवाऊंगी, अब भी नहीं करवाती, करवाऊंगी फुर्सत में। और एक बात और, कभी भी है ना ये सोचो ही मत हमें कोई बीमारी है, हमें कोई दुख तकलीफ है। देखो है भाई, है तो है, मतलब मन में ना हमेशा ये मत रखो हमें कोई बीमारी है दुख तकलीफ है। अरे बीमारी है तो है ना, कोशिश कर लो उसको ठीक करने की। ये रह रह करके कुछ होने वाला तो है नहीं, वो तो जो है ये है। तो भाई आप ये कर लेना, अगर आखिरी स्टेज भी कैंसर है ना, तो एक तो दिमाग में ये लेके मत आओ बिल्कुल भी हमें ये बीमारी है। सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि ये मत लेके आओ हमें ये बीमारी है। तो देखो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, पक्की बात है, पक्की बात है, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और अगर किसी को है ना तो गारंटी से कहती हूँ, बिल्कुल गारंटी से, मेरी वीडियो आ रही है सामने, गारंटी से कहती हूँ ये जो मैंने कहा है ना ये कर लेना, ये कर लेना, अरे बिल्कुल ठीक हो जाओगे भाई आप।